और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर वादी कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता शाम से मुतअद्दिद इलाकों में आंधी तूफान से रिहायशी मकानों, दुकानों और दीगर इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। अचानक आई शदीद आंधी ने तबाही मचा दी और इस तूफानी आंधी के नतीजे में दर्जनों घरों, मसाजिद और दीगर इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि दरख्त गिरने से एक खातून की मौत और कई लोग जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हो रही है। तूफान इस कदर शदीद था कि कई मकानों की छतें उड़ गई, दीवारें गिर गईं और लोगों में खौफ हिरास की फिजा कायम हो गई। आंधी से खड़ी फसलों, मेवा बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा और तेज आंधी से बिजली निज़ाम भी पूरी तरह से मुतासर हुआ है, जिसको बहाल करने के लिए मुतल्लिका महकमे की जानिब से कोशिशें जारी है। मकामी लोगों का कहना है कि अपनी जिंदगी में इस कदर खौफनाक आंधी कभी नहीं देखी। छतें उड़ गई, कुछ घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इबादत गाहें भी महफूज नहीं रही। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं से इमलाक को नुकसान पहुंचा और कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। जिला शोपियां के इलाके केलर में गुज़िश्ता शाम एक अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब तेज आंधी के बायस एक दरख्त खीमे पर जा गिरा, जिसके नतीजे में एक लड़की जान भाग जबकि उसका वालिद जख्मी हो गया। ज़राए का कहना है कि वाक़या गाडर चौगाम के जंगलाती इलाके में पेश आया, जहां तेज हवाओं की वजह से एक एल्पाइन दरख्त खीमे पर गिराया। हादसे में जान भाग होने वाली लड़की की शिनाख्त सोबी रियाज के बतौर हुई है, जो कि मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि उनके वालिद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तमाम हुक्काम ने वाक़े का इस नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू के कुछ इलाकों में भी इस तरह तेज आंधी की इतलात मौसूल हुई है, जबकि बारिश और गरज चमक के साथ हल्की बारिशें भी हुई हैं। शुमाली कश्मीर का एक जो इलाका है वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्या कुछ तफसीलात हैं, सीधा अपने नुमाइंदे इरशाद अहमद के पास चलते हैं। इरशाद, ज़रा अपडेट कीजिएगा। कुंजर, टंगमर्ग, बारामुल्ला, पट्टन और दीगर आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान की इतलात मौसूल हो रही है। अब सुबह सुबह आपने देखा है उन इलाकों का, आप वहाँ पर गए हैं, क्या कुछ नज़र आ रहा है, कितना नुकसान हुआ है इस तेज़ आंधी से? देखिए, बिल्कुल गवर, अगर शाम रात देर में जो है तेज आंधी चली और इसके चलते जो है कई इलाकों में जो है बारिशें हुई, सालाबारी हुई और देखा जाए उसके बाद जो है यहाँ पे हुआ। अभी तक जो है यहाँ पे अलग अलग इलाके की बात करें, जहाँ पे शीरी इलाके की बात करें, फतेहगढ़, जलशीरी, चावल के साथ साथ दीगर जो मुंसलिका इलाके हैं जहाँ पे काफी हद तक जो है नुकसान हुआ है। तो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि ये VIP रोड है। सोशल फॉरेस्ट्री यहाँ पे जो नर्सरी, हालांकि उसको भी नुकसान पहुंचा। यहाँ पे 11,000 की 35,000 की लाइनें हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा। और यहाँ पे अमला जो है वो लगा हुआ है, चाहे हम सोशल फॉरेस्ट्री के हवाले से बात करें या फॉरेस्ट डिवीजन, PDD या इसके साथ साथ दीगर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, वो इस वक्त जो है ग्राउंड जीरो पे मुतहरिक नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल तकरीबन 10 जगहों पे 10 दुल्हन यानी कि वो भी फंस चुके थे अलग अलग इलाकों में, चाहे संग्रामा इलाके की बात करें या बारामूला, कीरी हो, कांटेबला हो या इसके साथ साथ चाहला इलाके की बात करें या दीगर जो मुंसलिका इलाकों में। हालांकि उस वक्त उन जो यहाँ पे दुल्हा दुल्हन के हवाले से बात करें, उनको भी काफी सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। और देखा जाए इस वक्त माहौल जो है बिल्कुल ठीक ठाक बना हुआ है। अलबत्ता यहाँ पे तरफीली लाइनें आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो किस तरह जो है ये सफेदे के पेड़ जो है वो गिर पड़े, क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे है अकबर चौक से लेकर ये DC ऑफिस तक यानी कि मेन मार्केट से ये कनेक्ट होता है। और देखा जाए कई जगहों पे, चाहे हम पटन इलाके की बात करें या टंगमर्ग या बोनियार या इसके साथ साथ दीगर इलाकों में जो है सफेदे के पेड़ गिर पड़े हैं। और इसके साथ साथ दीदार हो या कायरी हो या दीगर जो दरख्त हैं वो भी गिर पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। इरशाद अहमद बारामूला से, वहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वादी के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर इसी तरह की इत्तलात मौसूल हो रही हैं।
रिहायशी मकानों, दुकानों और दीगर इमलाक जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा है। ताहम एक लड़की की जान चली गई जबकि उनका वालिद जख्मी हुआ है। और बिजली का जो निज़ाम है वो कई इलाकों के अंदर इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं कि बिजली निज़ाम जो है वो भी पूरी तरह से मुतासर हुआ है और उसके हवाले से बहाली का काम जारी है। बढ़ते आगे बात ज़रा अब श्रीनगर की करते हैं। पालपुरा कमरवारी श्रीनगर में भी गुज़िश्ता शब आंधी तूफान से कई रिहायशी मकानों की छतें उड़ गई हैं जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। मुतासरीन का कहना है कि मकानों के छत नीचे गिराने से छत के नीचे जो सामान था वो भी तबाह हो गया है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें मुआवजा फराहम किया जाए। बाही पाथ गो अद दोप हेर गो यह हर खोतमुत क्या वालने तो पाशा वो डेड़ सोरे थोद बह बन पे वुचान हर कुन तो पाशा कहें बीठे अंदर कन वाव वथान तो गई यह तान मे खसो हर कुन कह अद गो गंट खंड थक हवास ये गो 5-6 जायन यप कन पोचस मे सह नफर कलिन तम तम 2 लाख लग तकरीबन डैमेज हेर कलिन मान 2-4-6 तम तैयार तम गई खत्म बेस रपस 10-20 तप लग रपस 3,000 17,000 17,000 तो तम रही पशे लगभग रपे लक्ष खंड नुकसान बे मान मतलब चीज वीज घर सारी तमाम गई सारी गो नुकसान ना ना वन आव कहें फिलहाल आयु तुम ये बाकी आव ना कहें वन यह अपील गवर्नमेंटस कर मान अत करो क्या नजर सनी बाकी नहीं कहें गो कम से कम 2 लाख रुपये नुकसान मकानस ये आय पश वोथमुत गर रात कहें वोथमुत बूझ सुबह तुम मकानस पश वोथमुत सोरे क्या हमसाय सैनिस आंगनस मज वो रस तुलान तो यह नुकसान गोमुत बे माल वाल अत मज आय वारिया मकान अंद पक ये नबर कन ये अत मज आय वारिया मकान मकानस माल हेर तथ गई डैमेज रस खंडन बे पश सोरे वथ टीन 2-3 पट अत बंद बाकी सह आव अथ सह आंगनस मज वो गवर्नमेंटस पानस तान क्या कर। तेज तूफानी हवाओं के साथ साथ वादी कश्मीर में कल रात कोहराम मचा और इस बीच कई इलाके इसके जद में आए। इस वक्त मैं नूरबाग पालपोरा के मैं इलाके में मौजूद हूं और आपको बताते चले कि यहां पर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मेरे साथ है। डैमेज काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं कि अगर मैं मकानों को लेकर बात करूं तो कॉर्नर टू कॉर्नर जो है इस वक्त खबरें मौसूल हो रही है कि मकानों के छत उड़ गए हैं, दीवारें टूट गई है, साथ ही साथ पोल्स गिरे पड़े हैं। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि पूरा मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है। जो छत मकान पे लगी हुई थी वो पूरी नीचे जी हाँ गिर के आई हुई है, जो पूरी डैमेज हो गई है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि कई सारे मकान इसी इलाके में हैं जिनके कई सारे छत उजड़ चुके हैं और साथ ही साथ अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है खास तौर पर अब खुद ही इस सामान को कलेक्ट कर रहे हैं और समेट रहे हैं। मगर मानना यह है कि कल तेज तूफानी हवाओं के साथ साथ वादी कश्मीर में कोहराम और इस बीच जिला पुंछ की तहसील मंडी के सरहदी इलाका साउजा के गांव गगड़िया में गुज़श्ता शब तेज तूफानी हवाओं के बायस गवर्नमेंट हाई स्कूल गगड़िया की छत उड़ गई जिससे तालीमी सरगर्मियां शदीद मुतासर हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि सरहदी इलाकों के लोग पहले ही पाकिस्तानी फायरिंग और गोलाबारी से शदीद मुतासर हुए और अब कुदरती आफत से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया। उन्होंने बताया है कि इलाके के बच्चों के लिए स्कूल खुलने की खुशी एक उम्मीद की किरण थी, मगर तूफानी हवाओं ने स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचाकर उनकी उम्मीदों को फिलहाल मायूसी में बदल दिया है। तेज हवाओं और आंधियों की वजह से आप देख रहे हो हमारे पीछे ये जो स्कूली बिल्डिंग है पूरी तरह से उड़कर हवाओं के ज़रिए से ज़मीन पर आके गिरी। क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की वजह से पहले ही से स्कूली निज़ाम जो है दरम बरम थे, तो हमने आशा और उम्मीद लगाई थी कि हमारे बच्चे दोबारा से स्कूल जाने के ख्वाहिशमंद हैं और उम्मीद करते हैं, और उस उम्मीद पर रात को बदकिस्मती से पूरा का पूरा पानी फेर गया।
और आप देख रहे हो हमारे जो पीछे जितनी भी बिल्डिंग खड़ी थी हाई स्कूल की पूरी जो है छत गिर चुकी है हवाओं के कारण, तेज हवाओं के कारण, आंधियों के कारण। हिंद पाक कशीदगी और भारत की जानिब से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पूंछ जिला में भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया है और एक मरतबा फिर अमन के साथ स्कूली तलबा तालिबात खुशी खुशी स्कूलों को वापस लौटे हैं। स्कूल खुलने के साथ ही हालिया पाकिस्तान के बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में शहीद होने वाले मासूम तलबा को आज उनके स्कूल में खराज अकीदत भी पेश किया गया। ये तलबा पाकिस्तान की जानिब से होने वाली फायरिंग का निशाना बने थे, जबकि वो अपने रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में बसाए तालीम हासिल करने जा रहे थे। शहदा के अहल खाना, असातिज़ा, जिला इंतजामी और मकामी अफराद की मौजूदगी में स्कूल को बाकायदा तौर पर दोबारा खोला गया। इस मौके पर एक ताज़ियती तकरीब मुनक्कद की गई है, जिसमें शहीद बच्चों की कुर्बानी को याद करते हुए उनकी याद में शम्अ रोशन की गई है और 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो नन्हे बच्चों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं होने देंगे और उनका ख्वाब पूरा होगा। सिंह है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूंछ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और हमारी पढ़ाई में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। साथ में ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है। तो अब हमारे स्कूल खुल गए। हमारे यहाँ के 3 बच्चों का जो हमें लॉस हुआ है, जो डोंगस वाले के थे, हमारे क्रेड स्कूल में पढ़ते थे, वो हमें उनका काफ़ी दुख है। तो आज से पढ़ाई स्टार्ट हो गया। सोबिया बशीर। जैसे कि हमने मतलब ये जो रिसेंट फायरिंग हुई है 7 मई को, जैसे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, उसी दिन हमने सुबह के टाइम पे अपने मतलब स्कूल के 3 स्टूडेंट्स को लॉस कर दिया इस मतलब इस इंसिडेंट में। और मतलब ये सिर्फ एक लॉस हमारे स्कूल के लिए नहीं है, ये पूरे पूंछ के लिए है, उन फैमिली के लिए। मतलब उन फैमिली को पता है कि उनके लिए इस टाइम पे ये टफ़, मतलब ये मोमेंट उनके लिए कितना टफ़ है, कितना मतलब मुश्किल से ये चीज़ हैंडल कर रहे हैं। मतलब लाइक जो जैन और जोया उर्वा की मम्मा थे, लाइक उन्होंने किस तरह स्ट्रॉन्ग, मतलब अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग रखा कि उन्होंने अपने 2 बच्चों को, मतलब बच्चों का जनाजा करवा के और साथ मतलब अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से जम्मू चले गए। लाइक मतलब सल्यूट है उस माँ, मतलब उस माँ को कि जिसने मतलब इतना ब्रेव मोमेंट रखा। मैंने अपने 2019 में अपने भाई को खोया था इसी शेलिंग के दौरान में 3 दिसंबर को, वो भी इसी स्कूल का स्टूडेंट था। बट वो चीज़ मतलब जिस फैमिली का ये लॉस जाता है ना, उसके लिए ज़िंदगी भर की जंग होती है, चाहे ये जंग एंड हो जाए ना हो, वो उनके लिए मैटर नहीं करता। जब जिनका बच्चा मतलब जिनके कज़न्स, जो भी भाई बहन जो भी होते हैं, उनके लिए ज़िंदगी भर की जंग हो जाती है। वो मतलब इस चीज़ को सहना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम के लिए। और हम ये बस यही चाहते हैं कि ये जो जंग है ये ख़त्म हो जाए, लाइक ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि इस चीज़ में लोग मरते हैं, मतलब वो जाने। नाम गुरमनप्रीत सिंह। हाँ, आज जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई थी 7 मई को, उसके बाद आज क्राइस्ट स्कूल पुंछ जो हमारा एक कैंपस है डुंगस कैंपस, वो आज रीओपन हुआ है। आज हम स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, हम पुंछ के लोगों के लिए कोई बहुत खुशी की सुबह नहीं है, एक बहुत ही गमगीन सुबह है। क्योंकि हमने जिस कैंपस में हम खड़े, इस कैंपस में पढ़ते 3 मासूम जाने खोई हैं, चाहे वो उर्वा और जैन हो या फिर विहान हो। और उसके अलावा हमारे पूरे पुंछ से तकरीबन 15 से 16 जाने गई हैं। तो आज हम जो लोग हैं पुंछ के, वो बहुत ही कुछ बीते दिनों से बहुत ही मायूस है। एक ही चीज़ दिल में रख के बैठे हैं कि अब हम जंग वापस ना देखें। लेट अस नॉट प्रे फॉर वॉर। स्कूल काफ़ी देर बाद खुले शेलिंग के बाद, और डेफिनेटली इसके बाद बहुत लॉस हुआ है जो कि वापस नहीं आ सकता। हमारे 3 स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं हैं आज, जो कि फर्स्ट डे ऑफ शेलिंग में ही दे लॉस्ट देयर लाइव्स। और उनकी फैमिली को भी शायद उनमें से एक के फादर को कल पता चला है कि उनके बच्चे नहीं हैं। और इससे पहले भी 2019 में आई थिंक हमारी एक क्लास फेलो, उसका ब्रदर शोएब बंट। आम आदमी पार्टी के सदर और रुकन असम्बली महराज मलिक ने सुरनकोट का दौरा किया और हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती की है। महराज मलिक ने उन मुतासरा खानदानों से मुलाकात की जिन्हें जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ा। उन्होंने उन खानदानों से इजहार ताज़ियत किया जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। महराज मलिक ने कहा है कि आम आदमी पार्टी इस मुश्किल वक्त में मुतासरा अवाम के साथ खड़ी है और उनके मसाइल को हर सतह पर उजागर करेगी।
इख्तिताम पज़ीर नहीं हुआ है, ये जंग का माहौल नहीं है। हम इसके अलावा एक जो जंग लड़ रहे हैं जो हमारे देश के अंदर है, हमारे लोगों की हालात, हमारे मजलूमों के लिए के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, मैं उस जंग को देखने को भी आया हूँ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जंग थी, गोलाबारी हुई, ये एक अलग मामला है, ये ख़त्म हो गई है। लेकिन अब जो दूसरी जंगें जो हम लड़ रहे हैं ज़मीनी सतह पर, जिसकी वजह से महराज को लोग जानते हैं और चाहते भी हैं। अगर महराज की हमदर्दी आवाम के अंदर है, दिलों के अंदर है, तो वो इस जंग की वजह से नहीं जो गोलाबारी हो रही है। वो जंग हम जो ज़मीन पर लड़ना चाहते हैं, जिस दलदल का शिकार हमारी आवाम है, और जिस तर्ज पे अभी आपने देखा इस घर का जो इंश्योरेंस था बजाज वालों ने किया था, और वो इंश्योरेंस देने से इंकार कर रहे हैं। अरे आज तुम नहीं दोगे तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो? आप चाहते हो कि ये जल जाए, ये गिर जाए, भौचाल आ जाए, फिर जाके आप रिलीफ दोगे? ये जो गुंडागर्दी है, इन लोगों को, इन जाहिलों को ठीक करने के लिए वो जंग हम लड़ रहे हैं, और उस जंग की तैयारी है। ऐसा नहीं है ये पहली बार आना हुआ, और ऐसा भी नहीं है कि आखिरी बार है। यहाँ का हर नागरिक अपने हक के लिए खड़ा हो जाएगा, और हर चीज को बारीकी से समझना और जानना होगा। अगर हम हर बात को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो ये वही ड्राइवर कहलाएगा जो 40 साल पहले जब ड्राइवर आता था, उसकी इज्जत इतनी होती थी, हमें लगता था यही सिर्फ इस सड़क पे गाड़ी चला सकता है। आप सुन लीजिए, आज के दौर के अंदर सुंबल भांडीपुरा में आग की एक होलनाक वारदात में 4 रिहायशी मकान और 17 के करीब दुकानें खाकिस्तर हुई हैं। सुंबल मेन मार्केट में दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में कम से कम 17 दुकानें और 4 रिहायशी मकानात जलकर खाकिस्तर हो गया। आग की इतला मिलते ही अगरचे फायर सर्विस अमला, मकामी लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम काफ़ी मशक्क़त के बाद ही आग को मजीद फैलने से रोका और काबू पा लिया गया। ताहम आग की इस होलनाक वारदात में करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। आग मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। बह बचाव तो काकद रयम बंक किताब रोम सोरे दोदम मट त्रम सत दम बानो ट्रंक सह दोदम रनान ते खेवान ते बेहवान ते पे शंगान बन कन तम 3 कमर तम आवर मे कहान सहारा मे कहन सहारा वह क्या कर बह फ्रिज दोद सह मट दम सह त्रम दोदम गैस ओनमुत सह थो हम कोरो तुल दोक यह थो पगह खतर यह थो सह दोदम सोन सह दोदम बिस्तर बान शाड़स में सामान वामान सोरे ये यह गो दून 2:30 बजे पे गो यह स्टार्ट, मगर नार युत वुचमुत जहन युत नार युथ यह नार सोरे इन्वर्टर बैटरी तमें फच पे फट पर गैस होर तो गो नुकसान पितर अपर योर हमसाय इन बचान कहें गरच गरवेट सह दोद सोरे जमीन वालिस खतर थोमुत रॉपिस 10 लाख सेफ मज सह सेफ तो सह अति हेर कन या सोन जायदाद मे पन त्राम तम मालन हूँ बायन हूँ सह दोद सोरे शुरन वर्दी दज किताब तज मान शुरन ये बसान कहें कुन कह रूद इन हेर कन यह बारदान रॉपिस 5-6 लक्षन बे स्टोर सह दोद कहें तुम हेकू पान वो यह अपुज कह 5-6 फायर सर्विस तमो कर कोशिश, मगर ये अंदा नार सहें पे कोर तमो दरियाबस यह मोटर कर, मगर तोत गो ये नारस कर, मगर यह गरच गरवेट सह दोद सोरे कहें बचान वो डी सी साहबस अपील करान तुम वो रूद मतस लायक वनकस रूद न कहें ये करू तुम पाने मे दोद पन कहें। जम्मू शहर में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लगाए गए वाटर पंप्स नाकारा हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। जम्मू शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में न सिर्फ वाटर कूलर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, बाज़ मकामात पर बिजली का कनेक्शन न होने की वजह से लोग उनसे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, और बाज़ मकामात पर कूलरों में पानी नहीं है। इलाके के लोगों का कहना है कि जब से वाटर कूलर लगाए गए उनकी हालत ऐसी है कि लोगों ने मुतालबा किया है कि उन वाटर कूलरों की मरम्मत कराई जाए ताकि लोग उनसे फ़ायदा उठा सके। जम्मू में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है
और लोगों का सहारा केवल और केवल पानी होता है कि अगर जगह जगह पर वाटर एटीएम लगे हैं तो वहां से वो पानी पी सकते हैं और थोड़ी बहुत उन्हें इस गर्मी से राहत मिल सकती है। इस समय हम एक जगह पर यानी कि जम्मू के जिवल चौक पर मौजूद है, जहां पर वाहनों की आवाजाही, आम जनता की आवाजाही, टूरिस्ट की आवाजाही काफी ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर भी एक वाटर एटीएम जो है वो नगर निगम के द्वारा लगाया गया है, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से इस वाटर एटीएम की कोई भी रखरखाव यहाँ पर नहीं किया गया है। आप देखिए वाटर एटीएम तो लगाया गया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये डस्ट यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। आप देखिए कितना डस्ट यहाँ पर जो है वो कूड़ा कटकर यहाँ पर पड़ा हुआ है, मिट्टी यहाँ पर पड़ी हुई है। और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से ये वाटर एटीएम बना हुआ है तब से इसी प्रकार से डस्ट, मिट्टी, कूड़ा कटकर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ की पानी की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी नल में कोई भी पानी नहीं है। लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे जहाँ पर टंकी जो है वो ओवरफ्लो यहाँ पर जरूर हो रही है, टंकी से पानी जो है वो नीचे जरूर यहाँ पर जो है वो गिर रहा है। और देखिए यहाँ पर भी किस प्रकार से कितनी गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन नगर निगम जो कि बिल्कुल भी ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहा। हालांकि कई वाटर एटीएम ऐसे हैं, जगह जगह स्थानों की अगर मैं बात करूं तो जम्मू के अलग अलग स्थान 100 से भी ज्यादा एटीएम ऐसे हैं जो कि जिनका रखरखाव नहीं किया गया है, बंद पड़े हुए हैं, या फिर बिजली कनेक्शन जो है वो उन्हें नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो पूरी तरीके से जो है वो बंद पड़े हुए हैं। 100 से भी ज्यादा एटीएम है, लेकिन 300 से भी ज्यादा वाटर एटीएम जो है वो जम्मू के अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं, लेकिन कोई भी रखरखाव जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और हालात आप देखिए कि किस प्रकार से टंकी तो फुल हो चुकी है, लेकिन नीचे नल में पानी नहीं आ रहा है। आम जनता यहाँ पर जो है वो पहुंच रही है, लेकिन उन्हें पानी की जो एक राहत, यानी कि गर्मी से, प्रचंड गर्मी से जो राहत उन्हें मिलनी चाहिए पानी की, वो राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही। उन्हें दुकानों पर जाना पड़ रहा है, वाटर बोतल जो है वो उन्हें वहां पर खरीदनी पड़ रही है। और देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर कूड़ा कटकर, आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर कूड़ा कटकर, मिट्टी का ढेर आप देखेंगे, कूड़े का ढेर आप देखेंगे, और कोई भी सफाई यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी नगर निगम के द्वारा जो है वो नहीं की गई है। वाटर एटीएम तो लगाया गया है, ये देखिए पानी, ये पानी आप देखिए यहाँ पर पानी वेस्ट हो रहा है, लेकिन आम जनता को जो राहत मिलनी चाहिए पानी से, यानी कि आम जनता को जो पानी मिलना चाहिए वो पानी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। आम जनता इस समय हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, यानी कि जिनका यहाँ पर रोजाना आना जाना होता है, उनसे बात करते हैं। को भी देखा नहीं इसमें, जब से हम भी यहाँ पे आ रहे हैं कभी हमने पानी देखा नहीं। बस स्मार्ट सिटी के नाम से खाली ये कूलर ही बना हुआ और जो इंस्टॉल हुआ है, पानी तो दिखा नहीं। सबसे पानी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं देख रही हूँ टंकी तो ओवरफ्लो हो रही है, लेकिन नीचे नल में पानी नहीं मैडम लास्ट 1 ईयर से मैं भी स्टैंड पे आ जा रहा हूँ, बट मैंने इधर पानी नहीं देखा। नहीं। अंकल कब से आपने देखा है कि यहाँ पे पानी नहीं है? क्योंकि टंकी तो ओवरफ्लो नजर आ रही है, नीचे नल में पानी नहीं है। देखो हमने इसको कम से जब से लगा बुरी हाल है, ना इसमें पानी है, मेरे को लगता है बीच में कीड़े हजारों होंगे। आप ऊपर जाके देखिए ढक्कन खोल के, इसके अंदर क्या क्या हो गया। हमने बड़ी बार मीडिया को बोल चुके हैं, आप बोलते हैं नहीं। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।